बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है एक दफ़ा और इसके बाद 2 दफ़ा आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलेगा। बहुत अच्छी आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अकाउंटिंग को याद रखिएगा, मैथ है, अकाउंटिंग है, कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है, रट्टा नहीं लग सकता है। कॉन्सेप्ट्स के साथ करेंगे तो ये आपका बेसिक लेवल है। जैसे जैसे आपने अगले सेमेस्टर्स में जाना है, आपका एडवांस 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 लेवल स्टार्ट होता जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका बेसिक्स ही नहीं क्लियर होगा तो आगे जाकर भी डिफिकल्टी होगी। इसलिए लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिस्टर अंस ओपन एन एयर कंडीशनर रिपेयर शॉप दिस मंथ। इस महीने उन्होंने एक रिपेयरिंग शॉप ओपन की जो कि एयर कंडीशनर को रिपेयर करती थी। ड्यूरिंग द मंथ ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मिस्टर अंस इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 90,000 कैश और 1,20,000 के इक्विपमेंट इन द फर्म। किन दो चीजों की इन्वेस्टमेंट हो रही है? कैश और इक्विपमेंट। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कैश इन रुपीज एंड इक्विपमेंट। ओके जी, इक्विपमेंट इन रुपीज। ठीक है, दूसरी तरफ ये हमारा क्या है? ऑब्वियसली जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो होता है कैपिटल। कैपिटल लिख लिया। अब यहाँ पर हम अमाउंट्स दर्ज करेंगे। ए ट्रांजैक्शन है, बुक पर देखें कैश है 90,000 का, इक्विपमेंट है 1,20,000 की। तो टोटल कैपिटल उसने कितना इन्वेस्ट किया? ये देखें 90,000 प्लस 1,20,000 तो 2,10,000। टोटल कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी 2,10,000। ओके जी, आगे हमने करनी है बी ट्रांजैक्शन और उसके बाद हमने करना है बैलेंस। ठीक है ना, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद क्या होगा? बैलेंस। ये मैंने लिख लिया, हर ट्रांजैक्शन के बाद होगा बैलेंस। आगे साथ लिख लेंगे जैसे आएंगी। परफॉर्म्ड रिपेयर सर्विसेज फॉर कैश 5500। सर्विसेज मतलब कि उसने रिपेयरिंग का काम किया है कैश के लिए। इट मींस कि कैश आया, काम किया है और कैश आया। 5500 से कैश को कर दो ऐड। दूसरी तरफ कैश आ रहा है, काम करने से प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कहाँ पर ऐड होगा? कैपिटल में। अब आप कर दीजिए इसका बैलेंस। 90,000 प्लस 5500 तो आया 95500 प्लस 95500 प्लस 1,20,000 की इक्विपमेंट है। इसके बाद यहाँ पर प्लस कर लेंगे 2,10,000 प्लस 5500 तो 215500। ठीक हो गया, ये आपकी ट्रांजैक्शन बी के बाद बैलेंस हो गया। सी ट्रांजैक्शन देखिएगा, परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश। सिंपल ट्रांजैक्शन है, ऑफिस सप्लाईज खरीदी हैं फॉर कैश, कैश पर। इट मींस के सप्लाईज आ रही हैं बिजनेस में, प्लस यहाँ पर लिख लें सप्लाईज इन रुपीज। ठीक है, कितने की खरीदी है सप्लाईज? 3055। तो सप्लाईज में ऐड कर दीजिए 3055 और ये सप्लाईज खरीदी है फॉर कैश। इट मींस कि कैश जा रहा है, कैश पे कर रहे हैं, तो कैश को कर देंगे लेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी तक सिंपल सी ट्रांजेक्शन आ रही हैं। 95500 में से लेस कर देंगे 3055, 92445, 92445। देखो बहुत ध्यान से ये ट्रांजेक्शन जो है ना लिखनी होती हैं और बहुत ध्यान से इसको कैलकुलेट भी करना होता है, अदरवाइज यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस होते हैं। तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, 215,500 यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। डी ट्रांजेक्शन देखिएगा। देखो करने का तरीका ये है, मेरे चैनल के साथ अगर किसी ने चलना है तो स्टूडेंट्स वीडियो प्ले करके वो सामने रख दें और इसी तरह से बुक और सारी अपनी ये स्टेशनरी लेकर पेन वगैरह कैलकुलेटर तो साथ साथ प्रैक्टिस करें। वीडियोस नहीं देखी जाती है एजुकेशनल चैनल की, वैसे भी देखना बोर होता है, लेकिन जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करते हो तो आपको यही वीडियो फिर बहुत हेल्प कर रही होती है और आपको टाइम का भी पता नहीं चलता और आप क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हो। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका यह है कि साथ साथ प्रैक्टिस करें, सिर्फ ना सुने, इसको सुनने के साथ प्रैक्टिस करें। डी एंट्री है बेटा, परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹20,900। पहली चीज तो ये है कि इक्विपमेंट खरीदी है, इक्विपमेंट में ऐड होगा 20,900। ये रहा इक्विपमेंट का कॉलम।
20,900। अब देखेंगे कि क्या हमने कैश पे किया या नहीं किया। देखिएगा, पेइंग ₹11,700 डाउन, इट मीन्स कि पे कर दिया 11,700 उसी टाइम। 11,700 उसी टाइम डाउन का मतलब है यहाँ पर कि ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे कर दिया 11,700। जब पे किया तो कहाँ से लेस होगा? कैश से, क्योंकि हम पे कर रहे हैं। तो बाकी का जो बैलेंस है उसका क्या बना? बाकी के बैलेंस का क्या बना? देखिएगा, कहा हुआ है उसने एंड द बैलेंस इज पेएबल, और बाकी का जो बैलेंस है वो पेएबल है। और जो बैलेंस पेएबल होता है, जिनको हमने पैसे देने होते हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स यहाँ होते हैं, अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, यहाँ पर मैंने ए ओवर पी लिखा, अकाउंट्स पेएबल। आप यहाँ क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो। अब देखेंगे कि कितना बैलेंस पेएबल है। 20,900 के इक्विपमेंट खरीदे, 11,700 पे कर दिया, तो 9,200 क्या है? पेएबल है, हमारी लाइबिलिटी है। ओके जी, इस तरह से कॉन्सेप्ट्स के साथ करें। मैंने आपको बता दिया, एक दफा मेरे साथ करें, दो दफा इस क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस करें, आपको ये कभी भूलेगा ही नहीं। 92445 में से 11,700 लेस कर दे, 80745, 1,20,000 में ऐड कर दें 20,900 की इक्विपमेंट, तो ये आ गया 140। एक जीरो भी अगर आपने कम या ज्यादा लिख दिया ना कहीं पर, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बहुत ध्यान से जो है ना इन सब की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, 9,200 भी लाइबिलिटी है और 215,500 हमारा कैपिटल है। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ई एंट्री देखें, पेड रेंट फॉर द मंथ, रेंट पे कर रहे हैं यार, बहुत दफा ये चीज आई है। जब भी एक्सपेंस पे करेंगे कैश और कैपिटल लेस हो जाएगा। 18,000 से कैश लेस होगा और 18,000 से ही रेंट पे कर रहे हैं तो कैपिटल लेस हो जाएगा। अब इसको लेस कर लेते हैं। 80745 लेस 18,000। ठीक है जी, 62745, 62745, 140,900, 3055, ये हो गया। अब इसमें ये ऐसे ही आ जाएगा बैलेंस, और इसमें से ये लेस होगा, 215,500 में से लेस कर दें 18,000, तो आपके पास आ जाएगा 197,500। ओके जी, सिंपल एंट्री थी। एफ वाली एंट्री देखें, परफॉर्म्ड रिपेयर सर्विसेज ऑन क्रेडिट, काम किया है लेकिन ऑन क्रेडिट उधार किया है, हमें अभी पैसे नहीं मिले, नहीं मिले, मिलने वाले हैं, तो ये क्या है? हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल, हमने काम किया ना, परफॉर्म किया है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल कितने? 23,435, 23,435, इतने का काम किया है, पैसे नहीं मिले लेकिन मिलने वाले हैं 23,435। ऐड कर दें डेटर्स में, या अकाउंट्स रिसीवेबल इसको कहते हैं, और यही हमारा कैपिटल में भी ऐड होगा। जब भी काम करेंगे उसके पैसे मिले या मिलने वाले हैं, तो वो कहाँ पर ऐड होगा? कैपिटल में। हमने तो काम कर दिया ना। ठीक है, 62745, 140,900, 3055, 23435, बैलेंस कर लिया। 9,200 इसी तरह से आ गया, और ये यहाँ पर ऐड होगा 197,500 में 23435, तो ये आएगा 220,935। ओके जी, 220,935। अब आपने एंट्री करनी है एफ के बाद जी वाली। जी एंट्री देखिएगा अपनी बुक पे, रिटर्न 2950 ऑफ डिफेक्टिव सप्लाईज, हमने सप्लाईज खरीदी थी, वो डिफेक्टिव थी, उनमें कोई ना कोई नुक्स था, वो वापस कर दी हैं। जब वापस परचेज इन ट्रांजैक्शन सी वाली ट्रांजैक्शन में जो हमने खरीदी थी, ये उसने बता दिया ना, परचेज ऑफ सप्लाईज फॉर कैश, कैश पे खरीदी थी लेकिन उसमें कोई डिफेक्ट था, उनको वापस किया 2950 की सप्लाईज को, रिसीविंग द कैश रिफंड, और हमने उसके बदले में अपना कैश वापस ले लिया। कैश वापस ले लिया 2950, 2950 कैश वापस मिल गया, ऐड हो जाएगा। और सप्लाईज हम वापस कर रहे हैं तो सप्लाईज से ये लेस हो जाएगा। समझ लगी है? एंट्री क्या है? हमने डिफेक्टिव सप्लाईज वापस कर दी, जब वापस कर दी तो सप्लाईज में से लेस हो जाएगा, सप्लाईज जा रही हैं और उसके बदले में कैश रिफंड हुआ है, कैश वापस मिला है, तो कैश में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, तो 62745 प्लस कर लेंगे 2950, तो 65695 ऐड होकर ये आ जाएगा। ठीक है,
तो 140900 ऐसे ही आ जाएगा, ये लेस हो रहा है, 3055 में से लेस करेंगे 2950 तो 105 बस रह गया, 23435 इसी तरह से आ गया, और ये वाले बैलेंसेस पर भी कोई इफेक्ट इसका नहीं होगा। 220935 देखो रट्टा लगाओगे तो आप कहोगे कि दो ही इफेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन के, जबकि कई एंट्रीज ऐसी आएंगी, आई भी हैं, आएंगी भी, जिसमें एक एंट्री के 3 जगह पर इफेक्ट हो रहे होंगे, तो आपने इसको कॉन्सेप्चुअली करना है, रट्टा नहीं लगाना। एच वाली एंट्री देखिएगा, मैं आपको एक एक एंट्री, एक एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल, पास्ट पेपर सब करवा रही हूँ, जस्ट आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, थ्योरी भी करवाऊंगी। एच वाली एंट्री देखिएगा, रिसीविंग 20,000 कैश फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड इन ट्रांजैक्शन एफ। देखो ट्रांजैक्शन एफ में क्या हुआ था, रिपेयर सर्विसेज हमने परफॉर्म की थी ऑन क्रेडिट, पैसे नहीं थे मिले, मिलने वाले थे, ये देखें ये वाले हमने सर्विसेज परफॉर्म की थी, पैसे मिले नहीं थे, मिलने वाले थे। अब उसने इसकी ही बात की है कि जो एफ एंट्री में आपने सर्विसेज परफॉर्म की थी, आपको उसके अगेंस्ट 20,000 कैश मिल गया। जब कैश मिल गया तो एक बात तो डिटो है, सिंपल है कि कैश में ऐड होगा, कैश मिल रहा है। अब दूसरी बात है, हम कहेंगे हमें पैसे मिले हैं, कैपिटल में लिखेंगे, नहीं, इसको कैपिटल में नहीं लिखना, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया कि आपने एफ एंट्री में जो सर्विसेज परफॉर्म की थी उन लोगों ने आपको पैसे दे दिए, जब इन लोगों ने हमें पैसे दे दिए तो ये यहाँ से लेस होगा। पहले अकाउंट रिसीवेबल इतने थे, इधर से निकलकर इधर आ गए पैसे, इन्होंने दे दिए पैसे, कैश में ऐड हो गए और यहाँ से लेस होंगे, ठीक है। अगर उसे टाइम पैसे मिल जाए तो कैश और कैपिटल में ऐड होता है, अगर बाद में जाकर मिले जैसे कि यहाँ पर मिले हैं तो फिर यहाँ से लेस होगा, ठीक है। इन लोगों को हमने सर्विसेज दी थी 23,435 की, इन्होंने तब पैसे नहीं थे दिए, ये हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल थे। बाद में जाकर एच एंट्री में इन्होंने पेमेंट कर दी है, लिखा हुआ है सर्विसेज परफॉर्म इन ट्रांजैक्शन एफ, एफ वाली एंट्री में जो सर्विसेज परफॉर्म हुई थी उनके पैसे मिले हैं, पैसे मिले, कैश ऐड इन लोगों ने दिए हैं, तो यहाँ से लेस 65965 नहीं 65695 65695। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जरा से भी ऊपर नीचे हो गई ना अमाउंट तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से करिएगा। 140900 105 और यहाँ से लेस हुए हैं 23,435 में से 20,000 निकाल दें, 3435 रह गया। इस तरफ इसकी कोई भी नहीं इफेक्ट हुआ तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 220935। ओके जी। एज के बाद एंट्री है आई वाली, आई एंट्री देखिएगा, पेड यूटिलिटी एक्सपेंस फॉर द मंथ 23,340। भाई कितनी दफा तो बता दिया, जब भी एक्सपेंस आएगा कैश में से और कैपिटल में से लेस करना है, 23,340 है, लेस कर दें, सिमिलरली यहाँ से भी लेस कर दें 23,340। ओके जी, बैलेंस कर लीजिए 85695 85695 23,340, ये आया 62,355 140900 105 3435। सारे बैलेंसेस मैंने नीचे ये उतार लिए, 9200 प्लस इसको लेस कर दो 220935 में से लेस कर दो 23,340, तो आ रहा है 197,595। ओके, आई के बाद एंट्री है लास्ट वन, दैट इज जे एंट्री, पेड द बैलेंस अमाउंट ड्यू ऑन ट्रांजेक्शन डी। ट्रांजेक्शन डी में जो अमाउंट ड्यू थी, देने वाली थी, कर्ज था, वो पे कर दिया है। अब हमने देखना है कि डी एंट्री में कितनी अमाउंट ड्यू थी, यहाँ से देखें ये डी एंट्री, कितनी अमाउंट ड्यू थी 9200, अकाउंट्स पेएबल कितने थे 9200। ये उसने कहा है कि एंट्री डी में जो अमाउंट ड्यू थी वो पे कर दी, जब पे कर दी तो क्या होगा 9200 एक तो कैश जाएगा क्योंकि हम पे कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, पे कर रहे हैं तो कैश जाएगा। क्या कैपिटल लेस होगा, बताओ हाँ जरा, कैपिटल लेस होगा, सोचो, नहीं होगा कैपिटल लेस भाई। अगर डायरेक्ट पेमेंट किसी एक्सपेंस की करते तो कैपिटल लेस होता, यहाँ पर उसने बता दिया, खुद बता दिया कि जो डी एंट्री में अमाउंट ड्यू थी देने वाली थी वो पे की है, जब ये पे कर दी तो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है, लाइबिलिटी खत्म हो गई। 197,595 इज इक्वल, यहाँ पर बैलेंस कर लो 62,355 लेस 9200
53,155। बाकी के बैलेंसेस को नीचे उतारो 3435, इनको सबको ऐड कर लो। देखो बैलेंस क्या आता है, क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये देखो 197,595 ये आ गया बैलेंस। इस तरफ भी देखिएगा 197,595, क्योंकि ये जीरो में ऐड होकर यही आ जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस इक्वल आ गया है। और ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 3 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया है। इसकी प्रैक्टिस 3 टाइम्स कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके जी स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।